और वहीं जापान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राजधानी टोक्यो समेत पूर्वी जापान के कई इलाकों में भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.9 दर्ज की गई। भूकंप के बाद फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया। तो वहीं 4 प्रांतों में कुल 23 लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये रिपोर्ट देखिए। जापान में एक बार फिर धरती हिली और इस बार भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो समेत पूर्वी जापान के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है। इसका केंद्र दक्षिणी इबाराकी प्रांत में जमीन से करीब 70 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के बाद फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया है। भूकंप के झटकों के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन भूकंप की वजह से 4 प्रांतों में कुल 23 लोगों के घायल होने की खबर है। इनमें सैतामा में 9, कानागावा में 9, चिबा में 4 और इराबाकी में 1 व्यक्ति घायल हुआ है। ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आई हैं। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पूर्वी जापान में भूकंप के तेज झटके, 23 लोग घायल। सैतामा और कानागावा में सबसे ज्यादा लोग घायल। चिबा में 4, इबाराकी में 1 व्यक्ति घायल। फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं। जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में शामिल है। यह लगातार आने वाले भूकंप ने देश को आपदा प्रबंधन के मामले में बेहद मजबूत बनाया है। बीते महीने 28 जुलाई को क्यूशु द्वीप पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई थी। जापान में भूकंप से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और सख्त सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप का पता चलते ही जापान का अर्ली वार्निंग सिस्टम कुछ ही सेकंड में लोगों तक अलर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है। इससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने और जरूरी सावधानी बरतने के लिए कुछ समय मिल जाता है। क्यूशु में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील। अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों को अलर्ट करता। फिलहाल इबाराकी और आसपास के इलाकों में प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। भूकंप के बाद किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके।